हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें रहता ना कि और उसका क्षेत्रफल इतने से बढ़ जा रहा है, अगर उसका क्षेत्रफल 10% से कम हो जा रहा है। ये सब हमने क्वेश्चन लगभग लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए थे। जो क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं उसको हम जब पूरी क्लास एंड कर लेंगे, मतलब जब पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा तो हम पूरा प्रैक्टिस सेट में उसमें करा देंगे जो भी क्वेश्चन छूटा रहेगा। ठीक है। आज हम देखते हैं जैसे कि कोई सामान है, ठीक है, जैसे प्राइस हो गया और एक्सपेंडिचर हो गया और खपत। एक्सपेंडिचर हो गया और खपत मतलब जो उसका खर्चा है, ये सब पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे, बताते हैं पहले हम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंजम्पशन एंड प्राइस इन एक्सपेंडिचर मतलब जो क्वेश्चन बेट मतलब क्वेश्चन के पर प्राइस रहेगा, प्राइस मतलब मूल्य, और कंजम्पशन बोलते हैं खपत, और इसमें क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर को बोलते हैं खर्चा। तो इसे देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे लगाएंगे और मतलब कैसे क्वेश्चन पूछते हैं हम पूरा देखेंगे। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, पहले हम इसका बेसिक जो चीज है आप लोगों को वो बता दे रहे हैं कैसे लगता है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले बेस पर पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है जो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर को बोलते हैं खर्चा, बोलते हैं खर्चा। इसको हम ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं मूल्य। पी यानी प्राइस यानी पी से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, और जो कंजम्पशन है इसको बोलते हैं खपत, बोलते हैं खपत। इसको हम सी से लिखेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को लगता कैसे और क्वेश्चन पूछता किस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं पहले। हमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमें पूछेगा कि मतलब किसी देखिए किसी कीमत में बढ़ जाती है कीमत, किसी चीज की कीमत, और फिर उसका जो खपत है यानी खपत जो है कंजप्शन, वो घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। दोनों दे सकता है। ठीक है, घटता भी है या फिर बढ़ता भी है, दोनों से कोई एक देगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पहला पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन पहला सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बोला कि एक पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। बोला जो प्राइस यहाँ देखिए कीमत जो है 19% बढ़ जाती है, और क्या बोला है केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है। मतलब जो यहाँ देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ना, कीमत कितना है यानी प्राइस, उसका प्राइस कितना है, कितनी बढ़ रही है, फिर प्राइस है वो 19% बढ़ रही है, 19% से बढ़ रही, प्लस लगा दे रहे हैं। ठीक है, और इसका क्या बोले खर्च दिया है यानी खर्च एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना दिया, वह 12% से बढ़ रहा है, बढ़ जाता है। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि तुम बता दो कंजम्पशन, बता दो मतलब खपत बता दो। कंजम्पशन को फील देते हैं, ठीक, खपत बता दो, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की क्या हो रही है, कमी हो रही है, हमसे यही पूछा है। ठीक है, कमी कितने की हो रही है, तो इसमें किस लगाएंगे। हमें देखिए अगर हमें एक्सपेंड मतलब खर्चा निकालना हो, ठीक है, तो हम प्राइस को यानी मूल्य को खपत से गुणा करते हैं, तो हमें क्या आ जाता है एक्सपेंडिचर आ जाता है, खर्चा आ जाता है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, यहाँ निकालना है खपत, निकालना है मतलब सी का मान खपत निकालना है। तो खपत निकालने क्या करेंगे यानी कंजम्पशन सी बराबर हो जाएगा
P बराबर है E बराबर P इंटू फी है, ठीक है। अब हमको फी निकालना है। यहाँ देखिए, इधर देखा लगा रहे हैं कि E बराबर दिया है P इंटू फी। E है क्या, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, ठीक है। ये फार्मूला होता है, हमको फी का मान चाहिए कंजम्पशन, तो फी इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई P। मतलब अगर हमें कंजम्पशन निकालना है, मतलब खपत अगर निकालनी है हमको, खपत है, खपत निकालनी है, तो हमको किसके खर्चा को, जो खर्चा वो कर रहा है, खर्चे में कितनी वृद्धि हो रही है, उसको किससे, प्राइस से यानी मूल्य से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। एक फार्मूला सेम इसी फार्मूला पे लगेंगे रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले ओल्ड और न्यू, ठीक है। देखिए ओल्ड और न्यू क्या बोला है, बोला कि प्राइस में 19% बढ़ जाता है प्राइस, यानी अगर पहले 100 था, ठीक है, यहाँ प्राइस का मान है 100 था, अब कितना हो रहा है 19 बढ़ जा रहा है, 119 हो रहा है, ठीक है। अब बोला एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा है ई जो खर्चा जो है वो 12% बढ़ जा रहा है, यानी 100 था तो अब कितना हो रहा है 112 हो जा रहा है, ठीक है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कंजम्पशन, और कंजम्पशन बराबर कितना होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, जो खपत बराबर होता है खर्चा बटे मूल्य होता है। जो हमको चाहिए कंजम्पशन बराबर खर्चा बटे, यानी ई बटे पी। तो ऐसा ही करेंगे, ई का मान कितना दिया, ई का मान 100 है बटे, और पी का मान कितना, पी का मान भी 100 है बटे 100 रेशियो, ठीक है। अब क्या बोला है, बोला है यहाँ देखिए ई का मान कितना है 112 है, इस बार ई का मान 112 ना, और पी का मान कितना है, पी का मान 119 है, 119, तो 100 पे 100 कैंसिल जाएगा, एक रेशियो एक आ जाएगा, एक बटे एक आ जाएगा, तो 119 का गुणा एक में करेंगे 119 आ जाएगा, और एक का गुणा 112 में करेंगे तो 112 आ जाएगा, 119 रेशियो 112, ठीक है। तो हमें पूछा है कितने प्रतिशत की कमी होती है कंजम्पशन में, कमी करनी चाहिए, इस देखिए 119 से 112 हो रहा है, 7 की कमी हो रही है, किस पर हो रही है 119 पर, गुणे 100%। अब इसको हम फॉलो कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचे कितना 4, 4 1 बटे 17, बचे आ गया कितना 1 बटे 17 गुणे 100%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 पचे 85, 15 बचा, 10 लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 17 अट्ठे 136 यानी 5.8% और समथिंग बचाएगा, ठीक है। तो इसे हम लगभग मान सकते हैं 6% मान सकते हैं, लगभग 6% मान सकते हैं कि उसके जो खपत है उसमें कितनी कमी करनी चाहिए, उसको कमी करनी चाहिए 6% की कमी करनी चाहिए, ठीक है। ये माइनस में बता रहा है कि कमी करनी है या फिर वृद्धि करनी है, माइनस है तो कमी करनी है, और यहाँ पर प्लस लगा होता तो हम बता सकते थे कि वृद्धि करनी है, ठीक है। और इसे हम देखिए इतने में सॉल्व किया ना, हम इसे और इजी से कर सकते थे, कैसे, रेशियो लेकर, अभी भी रेशियो ली है बट थोड़ा अगर अच्छे से हम करना चाहें फिर जल्दी से तो उससे भी जल्दी कर सकते हैं, आइए बताते हैं कैसे। ये क्या दिया हमें दिया है कि प्राइस में, देखिए प्राइस में 19% की वृद्धि होती है, और खर्चे में जो है, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर 12% की वृद्धि होती है। मतलब जो प्राइस है, पहले हम लेते हैं प्राइस का या फिर कंजम्पशन का रेशियो, ठीक है। ये कितना है, ये दिया है 19% वृद्धि, मतलब एक्सपोनेंस हो जाती है, एक्सपोनेंस हो गई, ठीक है। और दूसरा रेशियो हम जो लेते हैं, ठीक है, दूसरा रेशियो जो लेते हैं एक्सपेंडिचर का था, मतलब जो खर्चा का होता है दूसरा रेशियो, ठीक है। और खर्चा कितना बढ़ रहा है 12% बढ़ रहा है, मतलब 112 हो जा रहा है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन बोला था कि कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ठीक है। तो इनका डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा 119 में से 112 जाए 7 का, ठीक है, 7 बटे, अब बटे कितना करेंगे हम, तो जो बड़ी वैल्यू रहेगी उसको बटे में भाग दे देंगे, बड़ी वैल्यू कौन सी है 119 है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा ये कंजम्पशन आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि कमी हो रही है, ठीक है।
तो 7 बटे, यहाँ देखिए ई फॉर कितना 5 बटे 19 गुणे 100%, हमारा आ गया था 5.8 और डॉट डॉट कुछ आ रहा था, इसे हम लगभग मान लिए थे लगभग 6% आ जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा? ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा, बी फॉर बॉल, हमारा बी वाला सही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा टफ होता नहीं, बस थोड़ा समझने वाला रहता है, और समझ लिया क्वेश्चन को तो आसानी से कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। हम इस प्रकार क्वेश्चन को 2 तरीके बताएंगे। ठीक है, पहला तो तरीका पूरा बेसिक्स बताएंगे, और जो दूसरा तरीका रहेगा वो फिर कितने जल्दी में, ठीक है, शॉर्ट तरीके कैसे कर सकते हैं हम वो बताएंगे। ठीक है, ये क्या है, बेसिक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देते हैं, उसे पहले मिटा दें हम। चल तब तक आप देख लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? एक दशमलव के स्थान पे सही, दशमलव के एक स्थान पे सही। क्या बोला इसमें? पहले क्या बोला? पहले बोला कीमत में वृद्धि हो रही है 18% की, और जो 12% की केस में हो रही है, व्यय में वृद्धि हो रही है। तो हमें कंजंक्शन पूछा है, इसे किस तरह लगाएंगे हम? पहले मिटा दें इसे, तब देखते हैं हम। हम फार्मूला यहीं पर लिख देते हैं, जो फार्मूला यूज होगा। ठीक है, प्राइस जो होता है, सॉरी, एक्सपेंडिचर जो होता है वह बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन के। ठीक है, तो हम कंजम्पशन निकालने के लिए एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कर देते हैं, और अगर हमको प्राइस निकालना है तो प्राइस इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन कर देते हैं। ठीक है, सेम मतलब ये रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, आप क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले बोला है 18% बढ़ जाता है, प्राइस कीमत 18% बढ़ जाती है, तो 12% बढ़ाना चाहता है व्यय, तो फिर कंजम्पशन में 18% और 12%, 18% बढ़ जाती है, प्लस लगा दें, बढ़ रही है, और 12%, 18% जो क्या कीमत बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस, और जिसकी खपत है यानी एक्सपेंडिचर ई मान ले, चलो पूरा क्यों लिखें, ठीक है, वह 12% बढ़ाना चाहता है। तो बोला कंजम्पशन को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, मतलब जो फी है उसे कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, प्रतिशत में ये हमसे पूछा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था। इसे हम कैसे लगाएंगे? इसे लगाने के लिए सेम वही डिटो कॉपी है क्वेश्चन का, जो पीछे के ना सेम, उसमें भी कंजम्पशन पूछा था, इसमें भी कंजम्पशन ही पूछा है। ठीक है, चलिए इसे देखते कैसे करेंगे। पहले रेशियो लेंगे, प्राइस का रेशियो, फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो। ठीक है, जो प्राइस यानी मूल है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा है। 18% की वृद्धि हो रही है, मतलब जो 100 है, पहले 100 था, इसे हम लिखे थे ना ओल्ड और न्यू लिखे थे ना, अभी भी लिखे ना ओल्ड और न्यू। इसे हम लिख देते हैं इनिशियल आई लिख देते हैं, और फाइनल एफ भी लिख देते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से, मतलब पहले और बाद वाला। ठीक है, इसका रेफर लेंगे, तो प्राइस पहले था 18% की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले 100 रहा होगा तो 18 जोड़ देंगे, मतलब 118 हो गया होगा। ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर दिया है, बोला है पहले 100 रहा होगा तो 12% की वृद्धि हो रही है, मतलब अगर मान लीजिए 100 रहा होगा तो अब 12 की वृद्धि अंदर 112 हो जा रही है। ठीक है, हमको चाहिए क्या था? हमको चाहिए था कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो कंजम्पशन निकालने के लिए हमारा क्या था? कंजम्पशन निकालने के लिए यहाँ देखिए, एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है, मतलब कंजम्पशन जो हो जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर कितना है? 100 है, प्राइस कितना है? 100 है, 100 बटे 100 रेशियो। अब एक्सपेंडिचर कितना है? 112 है, बटे, अब प्राइस कितना है? 118। ठीक है, जो 100 से काटेंगे 100 से खत्म हो जाएगा, एक आ गया,
1:1 आ गया, तो 118 कम 118 रेशियो 1 का गुणा करेंगे 112 आ जाएगा। कंजम्पशन का रेशियो हमारा कितना, खपत का रेशियो जो है 118 रेशियो 112 आ गया, मतलब 118 अगर था तो अब 112 हो जा रहा है। ठीक है, 118 हो रहा है। ठीक, कितनी की कमी हो रही है, 6 की कमी हो रही है। तो 18 था तो 112 हो रहा है, किस पर हो रही है, तो किस पर कमी हो रही है, 118 पर कमी हो रही है। प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 6/118, तो हम कमी निकालने के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दो फिर 3 कट जाए कि नहीं, 8 10 में 3 नहीं कटेगा, 2 काटे तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 चौक 2 25 10, दोनों 18, 3/1 तो 100 से गुणा कर देंगे, मतलब 300/1 प्रतिशत, 300/1 गुणे बटे 1 है, 300/1 प्रतिशत निकालना था। तो जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, जिसे सॉल्व करेंगे तो 1 मान लीजिए 60 से मान लीजिए थोड़ी देर खाते, तो 60 6 पंचे 30, 25 लेके जाए तो 25 25 5 25 250 और 5 45 4 295 बचा कितना 5 5 बेटा, तो लगभग 5 295 बच्चा 5 और 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लग गया 5 दशमलव, फिर देखिए इसे हम लगभग एक बार लेके जा सकते हैं, यानी 5.1% लगभग। तो हमें कंजम्पशन कितना कमी करना चाहिए, कंजम्पशन जो फी में खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, 5.1% की कमी करनी चाहिए। यही सेम क्वेश्चन हम थोड़ा इतने लंबे में किए ना, एकदम शॉर्ट में बस 2 लाइन में कर सकते थे। कैसे, यहाँ देखिए, जब इसको शॉर्ट पे लगाएंगे, शॉर्ट ये क्या था, ये बेसिक था, पूरा बेसिक पे लगाए हम लोग। ठीक है, एक बार बेसिक हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट तरीके से इसको उड़ाएंगे क्वेश्चन को। देखिए पहले हमने क्या बताया था, पहले बताया था कि आप या तो प्राइस का रेशियो ले लीजिए या फिर कंजम्पशन का रेशियो बटे रेशियो ले लेंगे, और दूसरा किसका, दूसरा एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा का रेशियो ले लेंगे। ये है जो प्राइस मतलब मूल्य या फिर खपत है, ये क्या खर्चा है। तो क्या बोला, बोला प्राइस में 100% की वृद्धि, 18% की वृद्धि होती है। किसी चीज में 100 सॉरी किसी चीज में 18% की वृद्धि होती है, तो वो कितना हो जाता है, 118 हो जाता है, 118। ठीक है, 118 हो गया। अब दूसरा क्या बोला, बोला एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि हो रही है। किसी संख्या में अगर 12% की वृद्धि हो रही है, वो अपने आप में कितनी हो जा रही है, 112, 112%, 12% है। ठीक है, अब प्रतिशत, लेकिन हम उस संख्या को कितना 100 मान के चले, माना हुआ संख्या जो कितनी है, माना संख्या जो है 100 है, उसके लिए सब लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या इनका डिफरेंस में निकालना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 118 से 112 6 का डिफरेंस। ठीक है, अब हमको कमी, क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन बोला था क्या, क्वेश्चन बोला था कि कमी कितनी प्रतिशत की करनी चाहिए कंजम्पशन में, तो फी निकालने के लिए, कंजम्पशन निकालने के लिए 6 की कमी करनी चाहिए, डिफरेंस ले लेंगे 6 कमी, और जो बड़ी वाली संख्या रही उसे भाग दे देंगे। बड़ी संख्या कौन है, 118 या 112, 118, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। जब हम 6/118 गुणे 100% को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आया था, 5.1%। यहाँ पे यार ना 6/118 100%, कितना आया था हमारा 5.1%। कमी करनी थी या फिर वृद्धि करनी थी, कमी करनी थी हमें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5.1%। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही रहेगा। हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी, उसमें भी इसमें भी दोनों भी सही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन मतलब पिछला वाला जैसा क्वेश्चन था वो ऐसा ए भी क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग,
यहाँ देखिए, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोला है पहले इसे मिटा देते हैं, नहीं तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी नहीं मतलब लंबा क्वेश्चन थोड़ा, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, खपत, खपत इसमें पूछा है, खपत आप निकाल ले रहे हैं, हम दूसरा देते हैं जिसमें चावल खपत, ये भी खपत पूछा है। हाँ राजस्व देते हैं हम लोग, राजस्व कह रहा है कि जब किसी वस्तु, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम था, बाकी क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और फिर सॉल्व कर लेंगे आप लोग ठीक है। क्वेश्चन दे रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उस बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति 25% की, राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान, यहाँ देखिए थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है सबसे जो क्वेश्चन अब तक लाए हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन बोला पहले हम लिखते हैं। बोला है किसी चावल के मूल्य में 20% की कमी होती है, मतलब मूल्य यानी प्राइस में, प्राइस में P मान लेते हैं इसको, 20% की कमी होती है ठीक है। आगे क्या बोला है, बोला है कि उसकी बिक्री में वस्तु के मूल्य में 20% कमी की गई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। बिक्री में मतलब बिक्री उसके किसके, खर्चे में या फिर खपत में, खर्चे में वृद्धि या खपत में वृद्धि हुई। तो हमसे क्या पूछा, राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होनी चाहिए, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होनी चाहिए, मतलब क्या एक्सपेंडिचर में वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ देखिए राजस्व प्राप्ति, यहाँ पर क्वेश्चन सेम ही है। राजस्व क्या होता है, जो राजस्व होगा ना, राजस्व और बराबर कितना होगा, राजस्व होगा कि मतलब सामान कितना बिक रहा है ठीक है, सामान कितना बिक रहा है और जो सामान है सामान का मूल्य कितना है, मतलब मूल्य कितना सामान का है और सामान कितना सेल हो रहा है, कितना बिक रहा है, मतलब सामान की संख्या, सामान की संख्या, संख्या या फिर मात्रा ठीक है, संख्या या फिर मात्रा, लीजिए मात्रा भी ले लेते हैं, राजस्व के लिए ही रहेगा। तुम्हारे क्या राजस्व दे दिया है, राजस्व को हम आर लिख देते हैं ठीक है, राजस्व लिख लीजिए, राजस्व मतलब आर। कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, X% की वृद्धि होती है, नहीं एक्स नहीं, ये गलत, 25% की वृद्धि होती है, 25 यानी 25% की वृद्धि होती है, वृद्धि दिया ना, कमी तो नहीं दिया ना की वृद्धि होती है। तो X का मान है, X का उसकी बिक्री में X% की वृद्धि होती है और बिक्री में उसकी ठीक है, बिक्री में कितना दिया, बिक्री में जो दिया है, बिक्री में X% की वृद्धि होती है। तुमको यही X का मान निकालना है ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमने बताया ना राजस्व बराबर होता है मूल्य होता है, मूल्य और किसके बराबर गुणे सामान की संख्या या फिर सामान की मात्रा या फिर जो है जितना हम बेच रहे हैं, जितना बेच रहे हैं उसकी संख्या ठीक है। अब इसे देखिए कैसे लगाएंगे, पहले प्राइस का रेशियो ले लेंगे ठीक है। 20% की कमी होती है, यानी 20% जो होता है वह कितना होता है, 1/5 होता है ठीक है, 20% 1/5। और जो 25% होता है कितना होता है, 25% जो होता है वह होता है 1/4 होता है ठीक है। जो ओल्ड है और न्यू है, पहले क्या प्राइस हो रहा है, जो प्राइस था, प्राइस 20% कमी हो रही है, मतलब 5 थी तो कितना 4 हो जा रही है ठीक है। और जो क्या बोलो राजस्व, राजस्व कितना था, जो राजस्व है वह 25% की क्या हो रही है, 25 राजस्व में 25% की क्या वृद्धि हो रही है, प्लस रहेगा यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा ठीक है। मतलब अगर 4 था तो कितना 5 हो जा रहा है, एक रिवर्स तो हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, ये मैटर करता है, हमसे पूछा सामान की, यही पूछा है, हमको मूल्य भी दे दिया है, हमको राजस्व भी दे दिया, मतलब ये वाला हमें निकालना है सामान की। तो इसे मात्रा निकालने के लिए क्या मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है,
तो x बराबर राजस्व बटे मूल्य, प्राइस, राजस्व बटे प्राइस। ठीक है, तो राजस्व कितना है, तो x निकालने के लिए राजस्व बटे प्राइस, राजस्व कितना है, 4 राजस्व है और प्राइस कितना है, राजस्व 4 है, प्राइस 5 है। रेशियो, यहां पर राजस्व कितना है, 5 है बटे 5 और प्राइस कितना है, 4 है बटे 4। ठीक है, देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे रेशियो को, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 गुणा इसमें करेंगे और 5 गुणा इसमें करेंगे, रेशियो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो बटन होता है 4 चौके 16, रेशियो 5 चौका 25, मतलब जो 16 से 25 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है एक्स में, जो x का अनुपात है कितना है, 16 अनुपात 25 है। मतलब पहले अगर 16 थी, ओल्ड वैल्यू कितना थी, 16 अगर x था, तो अब कितना हो रहा है, 25 हो जा रहा है। ठीक है, कितने की बढ़ रही है, 16 9 25, 9 बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है, पहले पर बढ़ता है हमेशा। ठीक है, यानी 16 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 9 बटे 16, जब फिर 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, 9 बटे 4 गुणे 25, तो आ गया 9 बटे 4 गुणे 25, यहाँ लिखते हैं 9 बटे 4 गुणे 25, 25 नामा 225, 25 नामा 225, 225 बटे 4, 25 नामा 225 बटे 4 आ गया, 225 बटे 4 ये प्रतिशत में है। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान जो है 4 पच्चे 20, ठीक है 4 पच्चे 20, बचा कितना, 2 बचा, 4 छक 24, 4 से 24 बचा कितना 1, 0.0 बढ़ेगा, 4 2 8, 2 आ गया, 4 पच्चे 20, मतलब 56.25% की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, 56.25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसे भी जैसे फॉर ट्रिप लगा रहे थे, इसे भी ट्राई करते हैं फॉर ट्रिप लगाने के लिए, देखने लग जाए कि नहीं। ऑप्शन हमारा कौन सही रहेगा, पहले देख लेते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 56.25, ऑप्शन नंबर सी 56.25 ये हमारा करेक्ट रहेगा। ओके, अब आइए इसे हम देखते हैं कैसे, इसे जैसे ट्रिक लगा रहे थे शॉर्ट ट्रिक, और ऐसे देखते हैं, एक पूरा बेसिक था, क्या था, बेसिक, बेसिक था। ओके, टाइम कितना हो रहा है, 1:12, बेसिक था। अब देखते हैं शॉर्ट में, देखते हैं हमने क्या बताया था कि राजस्व, देखिए राजस्व जो बराबर होता है, राजस्व बराबर होता है मूल्य गुणे कितना सामान है, मतलब सामान की संख्या लीजिए, सामान ले देता है, सामान की संख्या, सामान की संख्या मतलब x ले देते हैं। ठीक है, हमको x निकालना था, तो x निकालने के लिए राजस्व मान लीजिए r है और मूल्य कितना p है, प्राइस। ठीक है, r बाई p हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको प्राइस की जगह पर प्राइस ही मिला, ठीक है, प्राइस की जगह प्राइस ही मिला, लेकिन जो कंजम्पशन की जगह क्या मिला, हमको x मिला है, कंजम्पशन की जगह सामान मिला है, मतलब x मिला है। ठीक है, तो x मिला है, मतलब हम प्राइस या फिर x का प्राइस या फिर x का रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम क्या ले सकते हैं, ठीक है, दूसरा हम किसका रेशियो ले सकते हैं, दूसरा क्या, देखिए दूसरा हमें लिखना है किसका, राजस्व का, राजस्व का। ठीक है, राजस्व, तो मान लीजिए वह संख्या कितना, माना वह संख्या कितना है, माना संख्या 100 मानकर चलते हैं, माना 100 रुपए की। ठीक है, तो बोला है 20% की कमी हो रही है प्राइस में, और 20% मतलब यह कितना हो रहा है, 120 नहीं 80 हो जाएगा, 20% कमी नहीं 80 होगा, 80 हो गया। तो राजस्व कितना है, ठीक है, राजस्व बोला 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब 100 अगर था तो 25 की वृद्धि है, मतलब 125 हो रही है, 125। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस कितना लेना है, 8 4 12 45, 45 आ रहा है डिफरेंस लिए तो 45। और बोलने थे क्या, हमको क्या निकालना, पहले अब तक हम ले लेते हैं बड़ी वैल्यू नीचे ले लेते हैं, कब ले लेते हैं बड़ी वैल्यू, जब हमको निकालना था, कमी निकालना था तो बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। हमको अब की बार क्या निकालना है, हमको अब की बार वृद्धि निकालना है कि x में कितने की वृद्धि हो रही है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, तब हम छोटी वैल्यू करेंगे बटे 80, 45/80 गुणे 100%। ठीक है, तो 5 काटते हैं, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 छक 30, 9/16 गुणे 100%। और यही देखें 9/16 गुणे 100% कितना आया था, 56.25%। 56.25%, ये क्या है, एक्स का मान, इतने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए एक्स में। ठीक है, तुम्हारा ही 40 था और ये एम पर हो गया। ठीक है, एम पर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, आपको क्लास में कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और हम छोटी सी क्लास ले रहे हैं, बाकी आगे की क्लास हम कर लेंगे। ठीक है, और इसके आगे वाले क्वेश्चन को, जैसे और क्वेश्चन जो बनेंगे उसको आगे वाली क्लास में करेंगे। ठीक है।